सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम और जय मसीह की। पिछले हफ्ते हमने जो बातों को ध्यान दिया, उम्मीद है कि आपको याद है। हम रिडीमर जो शब्द है, छुटकारा देने वाला, छुटकारा के संबंध में कुछ बातों को समझने का कोशिश कर रहे थे और उसके दरमियान हमने प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में पहुंचा और 5वां अध्याय के कुछ बातों के ऊपर हम ध्यान दे रहे थे और हमने देखा कि 5वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह वो पुस्तक खोला जो और कोई खोल नहीं सकते थे, और कोई ले नहीं सकते थे, और कोई उसको देख नहीं सकते थे। और उसके उस पृष्ठभूमि में जो बातें हुई उनमें से कुछ चीजों को ऊपर हमने ध्यान दी। एक हमने ये ध्यान दी, यूहन्ना ने फूट फूट कर रोया। हमने इस बात को समझने का कोशिश की, अगर हमारे सामने ऐसा होता तो हम नहीं रोते, क्योंकि हमें पता नहीं ये पुस्तक खोलने के लिए अगर कोई योग्य नहीं निकला तो उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या नतीजा होगा। लेकिन यूहन्ना समझते थे, यूहन्ना को मालूम है अगर दंड देने के लिए कोई नहीं है, उसके मतलब उद्धार देने के लिए भी कोई नहीं है, क्योंकि उद्धार देने वाला ही है जो दंड भी दे सकते हैं, न्याय भी कर सकते हैं। और हमने इसके पहले ये भी सीखा है, न्याय का मतलब भी यह है कि बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए जिसने आया उन्हें आपने तिरस्कार की, उन्हें आपने ग्रहण नहीं किया, तो वो ही है आपके सारे पाप और सारे अन्याय के सबसे बड़ा अन्याय। और उस अन्याय के बारे में हमने समझा था। तो यूहन्ना इस बात को लेकर फूट फूट कर रो रहा था और हमने देखा कि उसको रोने दिया, स्वर्ग ने उसको रोने दिया। स्वर्ग एक तरीके से वो रुलावा को सम्मान दे रहा था कि आप सही रोया, आपका रोना होना चाहिए। एक्चुअली इस जगत में ये चिल्लाहट, ये रोना होना चाहिए। जैसे कि बच्चा अपने माँ को नहीं मिलने से, उसको कुछ पता नहीं, वो रोएगा जरूर, और तब तक रोएंगे जब तक उसको दूध नहीं मिलता। और दूध देने वाला उस औरत को वो अपना माँ समान या माँ जैसे देखेंगे। एक छोटे बच्चे उससे ज्यादा नहीं जानते। ऐसा एक रोना हर मनुष्य के अंदर से जाग उठना चाहिए, चिल्ला कर लोग रोना चाहिए। मेरा बनाने वाला कौन है, मुझे इस शरीर से कौन बचाएगा, मेरा अनंत काल क्या होगा, इस दुनिया, इस जगत के बाद, इस जीवन के बाद कुछ है या नहीं है। ये सब वो रोने का आवाज है जिसको कहीं समय पर कुछ लोग सुनाया, और उसका वजह से बहुत बड़े बड़े धर्मों में इस रोने के आवाज को हमें सुनाई देता है। तमसोमा ज्योतिर्गमया जो शब्द आपने सुना होगा, उसका मतलब यह है तमस, अंधकार से ज्योति, ज्योतिर्गमया, गमया मतलब लेके जाओ, लेके हमें पहुंचाओ, मतलब अंधकार से हमें ज्योति तक पहुंचाओ, तमसोमा ज्योतिर्गमया। और उस प्रार्थना का अंतिम यह है कि कौन हमें प्रकाश तक लेके जाएंगे। वो प्रार्थना वैसे के वैसे रहा, और आज भी वो धर्म इस प्रार्थना को जारी रखा है, जबकि बाइबल उसको विराम दिया है। जिसने नया नियम पढ़ा, जिसने यीशु मसीह को पाया, वो ज्योति पर आ गया और वो खुद ज्योति बन गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह भी तो कहा कि मेरे चेले इस जगत के ज्योति है, इस जगत के नमक है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ज्योति तक हमें पहुंचाओ, वो प्रार्थना बंद कर दिया हमने, क्योंकि हमने ज्योति तक पहुंचा और खुद दूसरों को ज्योति दिखाकर हम खुद ज्योति बन रहा है। कई लोग बोलता है हमें सत्य पता चला, तो हम भी कह सकते हैं हमको सत्य पता नहीं चला, हमको सत्य मिला। सत्य को हमने देखा, सत्य को हमने सुना। सत्य एक व्यक्ति है और यीशु मसीह है वो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं हूं सच्चाई। तो हमारा प्यास बुझ गया। लोग आज भी प्यासा है, भटकते हैं, भागते हैं। इब्रानी के पत्री में यह बात अच्छी तरीके से लिखा है, अगर पाप का घायल होना बंद नहीं होते हैं तो आप हर साल बलिदान चढ़ाने के लिए आएंगे।
लेकिन हमारा बलिदान खत्म हो गया। हम बलिदान चढ़ाने के लिए कहीं नहीं जाते, हम पुण्य जगह मिलने के लिए कहीं नहीं जाते। हम खुद के पुण्य हो गया, हमारा पाप माफ हो गया। हम संत लोग हैं, हम संतों से मिलने के नहीं, लेकिन संत लोग मिलकर हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। कितना आनंद से भरा हुआ सच्चाइयों को इस भाग्य से हम पा सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि जैसे ही पुस्तक लिया, बहुत बड़ा आराधना का एक श्रृंखला, आराधना का एक चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह योग्य है ठहराया गया और वो पुस्तक लिया, पुस्तक को खोला नहीं, बस पुस्तक को लिया, तो तुरंत 4 प्राणी, उसका पीछे पीछे 24 प्राचीन, उसके पीछे पीछे 10,000 और 10,000 और हजारों के हजार स्वर्गदूत, उसके बाद पृथ्वी के पानी के नीचे के सारे जीव जंतु। एक चेन रिएक्शन, आराधना का एक चेन रिएक्शन होता है। प्रभु यीशु मसीह पुस्तक जब लिया, मैं आगे बढ़ने से पहले यूहन्ना के वो जो रोना है, उसके साथ साथ और एक चीज जोड़कर बताना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं, स्वर्ग में रोना नहीं होता। स्वर्ग में आंसू पोंछा गया है, आंसू फिर नहीं बहते। लेकिन नरक में रोना, दांत पीसना, चिल्लाना, यह सब जारी रहता है। किस लिए? क्योंकि वो जो पापी लोग नरक में हैं, वो जानते हैं कि हमने पाप की और उसका सजा परमेश्वर हमें दे रहा है। परमेश्वर हमें उनसे अलग की कर अंधकार में हमको डाला है, क्योंकि हमने पाप किया। और नरक के आग का फ्यूअल, नरक के आग को चलाता कौन है? आग जलना मतलब बहुत खर्चा वाली बात है ना। आपको मालूम है, सूरज का आग कम हो रहा है, ये पता है आपको? सूरज का आग कम हो रहा है, सूरज में जो मैटर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और कुछ करोड़ों साल या कुछ लाखों साल के बाद या कुछ हजार साल के बाद ये सूरज का जो कोयला है, सूरज का जो आग है, वो बंद हो जाएगा और पूरा सूरज जो एक तारा है वो काला कोयला बन जाएंगे। और इस तरीके से प्रपंच में, यूनिवर्स में बहुत से तारे हैं जो जलकर काला कोयला बन गया, डार्क मैटर बन गया। उसमें से आज ज्योति नहीं आते, मतलब उजियाला नहीं आते, आग नहीं आते, गर्मी नहीं आते, मतलब सूरज ऐसा ढक रहा है। तो आप ये मत सोचना नरक अपने आप जलेंगे। नरक को कोई तो जला रहा है, नरक का फ्यूअल कोई तो दे रहा है। लेकिन जरा सोचिए, परमेश्वर अगर नहीं है, बचाने वाला और न्याय करने वाला अगर नहीं है, यूहन्ना रोया, नरक के लोग और रोते। क्यों? आप बताना चाहेंगे? नरक के लोग अभी क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वो उद्धार नहीं पाया, क्योंकि पाप का दंड मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें दंड दे रहा है, और इसलिए रोते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है, वगैरह वगैरह, आप जानते हैं। लेकिन सोचो, जैसा यूहन्ना को पता चला कि बचाने वाला और न्याय देने वाला कोई नहीं है, और वो चिल्लाकर फुट फुट कर रोने लगे। अगर ऐसा एक माहौल, ऐसा एक अंदाजा या विचार या भावना नरक के लोगों में मिलते, मैं कहता हूं वो और रो पड़ते। क्यों? जरा बताइए, क्यों रोएंगे? ज्यादा क्यों रोएंगे? सुसमाचार पर विश्वास नहीं रखा। नहीं, वो तो उसके रोने में वो बात है। लेकिन मैं तो एक अलग ही चीज बताया। जैसे यूहन्ना ने एक सेकंड के लिए सोचा, गलत सोचा, उसने सोचा कि यह पुस्तक खोलने के योग्य कोई नहीं है, इसलिए वो रोया। वैसे ही कोई योग्य नहीं है कर अगर नरक के लोगों को पता चलेगा, मैं कहता हूं वो और फूटेंगे। तो क्यों रो रहे हैं वो मैंने बता दिया, लेकिन और क्यों रोएंगे? उसका रोने का कारण
का असली कारण क्या होगा? उनके रिश्तेदारों के लिए रोएंगे। रिश्तेदार तो ऑलरेडी उनके साथ है, अभी क्या रोना है? वो खुद परेशान है। उधर नरक में कोई रिश्ता नहीं है, स्वर्ग में रिश्ता नहीं है, तो नरक में कहाँ रिश्ता है? ये पता है ना, आपका पति या आपका पत्नी स्वर्ग में ना औरत है ना पुरुष है, ठीक है? स्वर्ग में आपके पत्नी औरत नहीं रहेंगे और स्वर्ग में आपके पति पुरुष भी नहीं रहेंगे। हम सब स्वर्गदूत जैसे हो जाएगा, आत्मा का शरीर हमें मिल जाएंगे। तो स्वर्ग में कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, हो सकता है मेरा पत्नी मुझे बोलेंगे ये मेरा एक्स हस्बैंड है। स्वर्ग में मेरा हस्बैंड, सॉरी, पृथ्वी में मेरा हस्बैंड था, हम एक साथ फलाना फलाना दिन जिया साथ में, ऐसा बोलेंगे, है ना? स्वर्ग में नरक में पृथ्वी में मेरा बच्चे ये थे, ऐसा सब बोलेंगे। अगर वो रिश्ता होता तो अब्राहम के कितने बच्चे नरक में जाने वाले? इस्राएल पूरे अब्राहम का बच्चे है ना? तो अब्राहम तो जिंदगी भर रोएंगे क्योंकि उसका आधा बच्चे तो नरक में है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होगा। हमारे बाप दादे कितने ऐसे लोग होंगे जो नरक में होगा, हम नहीं रोएंगे क्योंकि उधर कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, ओके, बताइए क्यों रोए? अंकल जी, जैसे यूहन्ना वहाँ पुस्तक को खोलने के योग्य कोई नहीं था, उसी प्रकार रोए। उसी प्रकार वहाँ के लोग जब देखेंगे कि कोई उद्धार करता नहीं है तो वो भी रोएंगे, और भी ज्यादा रोएंगे। नहीं, लेकिन क्यों रोएंगे? अभी देखो, यूहन्ना को जब पता चला योग्य कोई नहीं है, उनको पता चला अगर योग्य कोई नहीं है तो मतलब न्याय करने के लिए कोई योग्य नहीं है, मतलब उद्धार देने के लिए भी कोई नहीं है। चलो, हम तो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमें उद्धार का चिंता है। ये लोग तो ऑलरेडी नरक में है, इनको तो उद्धार मिलना ही नहीं है, उनको उद्धार मिलेगा ही नहीं। वो तो नरक में है, अनंत काल के नरक के लिए वो डाल दिया गया है और नरक में वो दांत पीस रहा है ऑलरेडी। लेकिन उनको अगर पता चल गया कि न्याय करने के लिए कोई योग्य नहीं है और बचाने के लिए कोई योग्य नहीं है, उनका रोने का कारण क्या हो सकता है? खुद का पाप की सजा। वो सोचते होंगे कि हमने पहले क्यों नहीं सुना सब सुवार्ता और उसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया। अंकल जी, सबसे ज्यादा ऐसे रहेंगे कि मतलब परमेश्वर ने हमें क्यों ऐसे पैदा किया कि जब न्याय ही नहीं करना था और जीवन भी नहीं देना था। तो ठीक है, प्रभु उद्धार करता है इसलिए। ठीक है, वहां पर अनंत यातना है ना, उसमें हाँ। से वो छूट नहीं सकते। नहीं, वो तो पहले से नहीं है ना। अभी ये जो मैंने जो समाचार सुनाया वो एक नया चीज है। उस नया चीज के कारण से ज्यादा फूटेंगे, ज्यादा रोएंगे करके मैं बता रहा हूं। वो ज्यादा रोने का क्या कारण है, ये मेरा प्रश्न है। मेरा प्रश्न अगर समझ में नहीं आया, मेरे ख्याल से अविनाश भाई आप अपने भाषा में बताइए। इतर नातेवाईक स्वर्गात गेले म्हणून नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब कोऑपरेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। या बताइए। हाँ, जो सवाल भाई ने पूछा है तो पहले जवाब तो हमको मतलब मालूम है कि उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना और पश्चाताप नहीं किया, इसलिए वो नरक में गए। वो तो उनके लिए रोने का कारण है। लेकिन जिस प्रकार यूहन्ना रोया कि वो पुस्तकें लेने और उसके खोलने के योग्य कोई नहीं है, वो शब्द सुनकर जब यूहन्ना रोया, और अगर ये बात उनको मालूम पड़ेगी कि अरे न्याय करने के लिए कोई योग्य नहीं या फिर पुस्तक खोलने के लिए कोई योग्य नहीं, तो वे भी रोएंगे। तो वो क्यों रोएंगे, वो ये सवाल। या सवाल को अभी थोड़ा और अच्छा से बताया अविनाश भाई। या कि जो योग्य था उसको उन्होंने पहचाना नहीं, इसलिए ज्यादा रोएंगे। ठीक है, ऑलरेडी उनका न्याय हो चुका है। हाँ, और अभी दोबारा कोई नहीं है उनका न्याय करने के लिए। ओके, न्याय हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए नरक में है। ठीक है। Brother, all the creation is waiting for their redemption because. Yeah, but here we are speaking about those people who are already be condemned and judged for eternity, and they are already in hell. So why they would cry in an added way? That's the question.
The question is for those अगर people अगर who are वो already उधार sinners करता and already in hell. Yeah. उनको उधर 1000 वर्ष उधार के करता है अंदर ही नहीं है अंदर तो मुझे नरक में क्यों डाला गया? वो उत्तर में काफी दम है। वो प्रभु के राज्य में नहीं आ सकते हैं। जब प्रभु आएगा 1000 वर्ष राज्य करने के लिए। आप कहाँ हैं सिस्टर? ऑलरेडी लोग नरक में आ गया, मतलब न्याय हो गया, सब कुछ हो गया, और अनंत काल शुरू हो गया। अनंत काल शुरू हो गया। अनंत काल शुरू होते वक्त ये बात सुना, तो आप अभी 1000 साल के बाद, मतलब मौका के बाद हो सकता है उसके लिए वो रो रहे। ठीक है, मुक्ति के कोई चांसेस नहीं उनको अभी। वो तो पहले से नहीं था ना। मैं एक्स्ट्रा रोने का कारण पूछ रहा हूँ। नहीं ब्रदर, वो कोई योग्य नहीं था फिर भी हमको शिक्षा दे दिया, ऐसा इसलिए वो रोएंगे। वो उसमें दम है, उस बात में थोड़ा दम है, वैसी बात नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा इसलिए रोएंगे कि ये जो यातना है ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, कभी उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रोएंगे। नहीं, वो तो पहले से, वो पहले वाला रोने में वो दुख शामिल है। ये एक एक्स्ट्रा दुख है। जैसे स्वर्ग में होने के बावजूद यूहन्ना रो रहा है, उद्धार पाने के बावजूद यूहन्ना रो रहा है, उसके मन में एक एक्स्ट्रा कारण है। वो एक्स्ट्रा कारण का वो जो वजह अगर नरक के वो लोगों को देंगे, उनके रोने में एक अलग कारण होगा। ये जो नॉर्मल कारण हो, तो ये जो समाचार न्याय करने के लिए कोई नहीं है, वो समाचार पहुंचने के पहले से ही आप लोग जो भी दुख बताए ना, वो सब दुख पहले से ही है। लेकिन ये एक्स्ट्रा दुख क्यों है? माफ करना, मैं आप लोग सभी को दुखी कर दिया एक्स्ट्रा। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं और क्या बोलते हैं, खुलम जो मन में आते हैं थोड़ा सा शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलो अब मैं उत्तर दे दूं। क्योंकि ब्रदर कोई नहीं बचेगा, सब नरक जाएंगे। नरक में जाने वालों की इसका चिंता नहीं कि दूसरे लोग नरक में जाएंगे, है ना? या नरक वालों का चिंता, वो अपने लिए चिंता करेंगे, क्योंकि इतना आगे है कि दूसरों को चिंता करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बताइए ब्रदर, बताइए। या मैं बताता हूं जो मुझे मालूम है। देखो, सोचो कि इंडिया में बड़ा हंगामा चल रहा है और जेल के अंदर कुछ 5000 लोगों को इस दंगा में जेल में डाल दिया, जज कर जेल में डाल दिया, ठीक है? और उनको बोला कि उम्र कैद है, मतलब जब तक नहीं मरोगे तब तक जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है? और 5000 लोगों को एक साथ डाल दिया। ये जो जेल में जाने वाले को एक तसल्ली होता है। क्या तसल्ली है? हाँ, कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान, है कि नहीं? जेल वालों की इतना तसल्ली है कि नहीं? लेकिन जेल में रहते रहते उनको पता चला इंडिया का गवर्नमेंट अभी है ही नहीं, गवर्नमेंट है ही नहीं, गवर्नमेंट उड़ गया और एक नया अधिकार आया है जिससे इंडिया के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? तो ये जो जेल में जो पड़े हैं उनको पता चल गया हमारा जो सप्लाई आता है, सब्जी आता है, मीट मच्छी आता है, रोटी आता है, कपड़ा आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, पानी आता है, डॉक्टर आता है, और हमारे बीच में कुछ समस्या होगा तो उसके लिए जो आता है अभी कुछ भी नहीं आएगा। मतलब जेल के लोग अनाथ हो जाए। अभी आप देखिए, आपको नरक में डाला है और पता चला कि परमेश्वर ही नहीं है, क्योंकि न्याय करने को लिए कोई नहीं है, बचाने के लिए कोई नहीं है, मतलब परमेश्वर ही नहीं है। लेकिन आप नरक में पड़ा है, नरक का क्या होगा? नरक के आग को कौन संभालेंगे? नरक के आत्माओं को कौन संभाल? नरक को चला कौन रहा है? परमेश्वर नरक के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा है। और ऊपर से आप नरक में हैं तो आपका सजा क्या है? सजा परमेश्वर ने दी, लेकिन परमेश्वर है ही नहीं तो सजा किसके लिए है?
सजा का भी एक मकसद होता है, पर्पसफुल लाइफ, पर्पसफुल हेवन, पर्पसफुल हेल. If hell is without purpose, then what's the purpose of being in hell? अगर नरक में रहने का कोई उद्देश्य नहीं है तो मैं किसके लिए ये कष्ट उठा रहा हूं? इस पृथ्वी में जीने वाले परमेश्वर के लिए जब जीता है, वो स्वर्ग में भी परमेश्वर के लिए जीता है. और नरक में कष्ट उठाने वाला, नरक के बनाने वाला परमेश्वर का वजह से परमेश्वर के सजा को अपने ऊपर, एक संबंध उधर भी है लेकिन वो भी नहीं रहेगा. नरक के जीवन कैसा रहेगा? मैंने गलती की, किसके विरोध में? पता नहीं, कोई है ही नहीं. लेकिन फिर क्यों नरक में है? अभी क्या बताऊं? मतलब आपको समझ में आएगा कि नरक के लोगों के अंदर भी एक चिंता है. एक सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर है, वो मुझे बचाने का कोशिश की, मैंने तिरस्कार किया, इसलिए मैं यहां हूं. अगर उसको पता चला ऐसा कोई है ही नहीं तो उसका नरक का जीवन और भयंकर हो जाएगा. ये मैं बताने के लिए कोशिश किया. उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको वो बात समझ में आया होगा. और यही बात, सोचो कि हम स्वर्ग में पहुंच गए, और स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है, लेकिन स्वर्ग में पहुंच गए हम, ठीक है? स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है और अनंत काल तक आपको जीना है. मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका स्वर्ग का जीवन बहुत ही बेकार जीवन होगा. अगर परमेश्वर नहीं है, जो मेरा बनाने वाला है, जो मुझे अस्तित्व दिया, एक्सिस्टेंस, अस्तित्व दिया, वो अगर नहीं है तो मैं क्यों बनाया गया? मतलब भाई बहनों, हमारा अस्तित्व परमेश्वर के बिना पागलपन है. और इसलिए जो बहुत सोचने वाला लोग है ना, वो आत्महत्या करता है. मतलब जिसको परमेश्वर नहीं है और वो सोचने लगे तो क्या सोचेंगे? अरे परमेश्वर नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं जो है केमिकल रिएक्शन के वजह से समुद्र के अंदर से, बंदर के अंदर से आया हूं, तो मैं इतना कष्ट उठाकर क्यों जीऊं? कोरोना की वजह से बाहर भी नहीं जा सकते, अपना मनमर्जी खा नहीं सकता, अपना मनमर्जी के जगह पर जा नहीं सकता, मतलब मैं क्यों जीऊं? बहुत से अच्छे खासे लोग भी डिप्रेशन में चला जाता है और बहुत से अच्छे खासे लोग भी निराश होकर आत्महत्या करता है. और मैंने शायद आपको बताया भी कि मैं एक समय पर नहीं जीना चाहता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था. केरला स्टेट का 100 हर्डल्स का मेडलिस्ट था, मतलब सेहत के संबंध में आपको कोई शक नहीं होना चाहिए. मेरा 18वां उम्र में, मैं ऑलरेडी नेवी में हूं, 18वां उम्र में मुझे नौकरी है, तो मुझे पैसा का कोई समस्या नहीं है. भविष्य के बारे में मुझे सोचने का कोई जरूरत नहीं है. आप में से कई लोगों को जो तनख्वाह मिलता है उससे ज्यादा मुझे पेंशन मिलता है, तो उसके बारे में मुझे सोचने का जरूरत नहीं. मेरे माता पिता का क्या बोलते हैं, उनको भी पेंशन है, लेकिन उसके अलावा भी उनका पूरा मेडिकल एक्सपेंस जो है गवर्नमेंट देखेंगे. मेरा पत्नी का मेरा मेडिकल एक्सपेंस देखेंगे. मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो मेरा पत्नी को और मेरे बच्चों को पेंशन और मेडिकल एक्सपेंस मिल जाएंगे. ऐसे में मैं क्यों मरना चाहेंगे? इसलिए मैंने बोला, जो सोचने वाला है और बिना परमेश्वर का है तो मरने के लिए इसलिए चाहेंगे क्योंकि इस जीवन में जीना मतलब कष्ट उठाना है. इस जीवन में जीना मतलब पसीना बहाना है. इस जीवन में जीना मतलब आपको शुगर आएगा, बीपी आएगा, बुखार आएगा, आपको खांसी होगा, आपके आंख में रोशनी कम हो जाएंगे, आपको थकान होगा, आपको लेना देना सब कुछ है. सारे नियमों का पालन कर. क्यों भाई, अगर कल मरना ही है तो आज ही मर जाओ. मेरे अंदर ये विचार आया, अगर फुटबॉल का मैदान में एक खिलाड़ी का लक्ष्य गोल मारना है और मेरा जीवन का आखिरी में मेरा गोल मरना होगा, तो मैं अभी से गोल मार देता हूं.
तब परमेश्वर ने मुझे बताया, बेटा तुम्हें मेरे लिए जीना है, मेरे आशा में तुम्हें जीना है, मेरे लिए जीना है, मेरे लिए सेवा करना है। तब मेरा जीवन में मतलब आया, मीनिंगफुल लाइफ। नहीं तो सुलेमान ने जो बोला सब बेकार है, वेइन माया। देखो सुलेमान जब सबोपदेशक लिखता है, वो एक ऐसा पुस्तक है जो परमेश्वर के द्वारा मनुष्य की भावनाओं को लिखने के लिए दिया। ध्यान से सुनो, परमेश्वर के भावना नहीं है वो, परमेश्वर के प्रेरणा से मनुष्य के अंदर आने वाले भावनाओं को लिखने दिया। इट्स एन इंस्पायर्ड बुक टू राइट व्हाट मैन फील्स। इसलिए उसका शुरुआत कैसा होता है, सूरज का नीचे मैंने कुछ चीजों को देखा, अंडर द सन। सूरज के ऊपर का जो परमेश्वर है उसके नजरिया नहीं दिया सबोपदेशक में। सबोपदेशक में सूरज के नीचे जो मनुष्य है उसके नजरिया दिया, और ये लिखने के लिए परमेश्वर ने सुलेमान को प्रेरणा दिया। और तब उसने कहा सूरज के नीचे सब माया है, सब माया है, क्यों जी रहा है, जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है? फर्क है, लेकिन सूरज के नीचे ऐसा लगता है जानवर और मनुष्य एक जैसा मरता है। अरे भाई क्यों जीना है? लेकिन लास्ट में वो बताते हैं, अपने जवानी में अपने सृष्टिकर्ता को जानो, क्योंकि तुम्हारा जीवन का लेखा, जीवन का हिसाब एक दिन वो पूछेंगे। बस जीवन का मतलब उधर आता है। तो ये है सबोपदेशक हमें जो सिखाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में हो, पृथ्वी में हो, नरक में हो, बचाने वाला है इसलिए मैं दंड खाता हूं, बचाने वाला है इसलिए मैं पृथ्वी में जी रहा हूं, बचाने वाला है इसलिए मैं स्वर्ग में अनंत काल तक जीऊंगा। नहीं तो मैं क्यों जीऊं? क्यों जीऊं? मैं कहता हूं, अगर स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है, स्वर्गवासी जो भी है, कुछ दिन, कुछ साल, कुछ घंटे के बाद सोचने वाला अगर हो, आत्महत्या कर देगा। स्वर्ग में कोई आत्महत्या नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। विदाउट गॉड लेट इट बी हेवन, लेट इट बी अर्थ, लेट इट बी हेल। और ये जो भाग है, और अभी भाई प्रकाश ने भी ये बात बताया था, सृष्टि भी उस छुटकारे का दिन का आशा में रहता है। बिना आशा का सृष्टि भी नहीं जी सकती। मतलब पृथ्वी भी, मिट्टी अपना पूरा फल नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो श्राप के अंदर है, और उस छुटकारे का दिन का इंतजार में है। और छुटकारे का दिन तब होगा जब परमेश्वर के बच्चों का छुटकारा पूरा होगा। तो परमेश्वर के बच्चों के छुटकारे का इंतजार में है, और परमेश्वर के बच्चे का इंतजार छुटकारा देने वाले के लिए है। इसलिए परमेश्वर के बिना कोई नहीं जी सकता। यह बात आपको और मुझे समझ में आना जरूरी है। यहां से मैं आपको लूका 4 में लेके जाना चाहता हूं। लूका 4 में इसलिए लेके जाना चाहता हूं क्योंकि उधर जो बातें हुआ और यहां जो बातें प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में पढ़ा, इन दोनों में आपस में कई बातों में सिमिलैरिटीज है, पैरेलल्स है, संबंध है। तो आइए हम उसको देखेंगे। उसका 16 से पढ़ेंगे। 16 से। नसरत में यीशु का अनादर। फिर वो नसरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं,
और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा, थैंक यू, आज ही थैंक यू ब्रदर। यहां आपने क्या क्या देखा? 16वां पद में लिखा है वो खड़ा हो गया, है ना, स्टूड अप। देखा आपने, खड़ा हो गया 16वां पद में। खड़ा होने के बाद 17वां पद में लिखा है उसको यशायाह के पुस्तक दिया गया। यशायाह के पुस्तक उसके हाथ में दिया और वो पुस्तक को खोला, पुस्तक को खोला। और उसके बाद 17 को कोई भाई, एक भाई 17 को पढ़िए, 17। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था। हाँ, वो जगह निकाले जहां ये लिखा था। क्या लिखा था? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। आपको पता है यशायाह में कौन सा अध्याय में ये भाग लिखा है? बताइए। 61। 61। बहुत अच्छा। यशायाह में पूरा कितना चैप्टर्स है? 66। 66। लेकिन क्या आपको ये पता है यशायाह के समय पर यह नंबर लिखा नहीं था यशायाह का पुस्तक के अंदर? यशायाह का पुस्तक समझ में आ गया ना? यशायाह के पुस्तक के नंबरिंग जो है वो बाद में जो है उसका लिखना हुआ, ये 61, 62 वगैरह। और ये जो पुस्तक है वो दिखता कैसा था? वो एक स्क्रॉल था। पुस्तक हम हिंदी में बोलता है, एक्चुअली ये स्क्रॉल है, स्क्रॉल है। तो ये स्क्रॉल जो है, अगर आपको मैं दिखा दूं, मैं एक आपको स्क्रॉल दिखाता हूं। आपको दिख रहा है? ये स्क्रॉल दिख रहा है आपको? यस। ये यशायाह का स्क्रॉल लगभग 4 किलो से 5 किलो होगा। और ये जो स्क्रॉल है, ये स्क्रॉल अगर आप 61st चैप्टर में पहुंचने का है तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसको रोलिंग कर करके कब ये देखिए उसको, अगर आप एक सेकंड में, हाँ देखो, इसमें कोई चैप्टर वैप्टर कुछ नहीं है, हिब्रू का बुक है। और आपको मालूम है अरबिक जैसा पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, यहां से इस तरफ पढ़ते हैं, यहां से इस तरफ पढ़ते हैं, ऐसा, यहां से इस तरफ नहीं, यहां से इस तरफ पढ़ते हैं। तो ये वाला पोर्शन मिलने के लिए टाइम लगेगा। मेरी बात समझ में आया? मेरी बात समझ में आया? अब ये लूका 4:17 में जो बात है, इधर लिखा है he found the place where it was written। उसके मतलब वो इस पुस्तक के इस स्क्रॉल को पकड़ा और घुमाने लगे, ऐसा ऐसा घुमाने लगे, और वो 61st चैप्टर तक। पेज घुमाना आसान है, लेकिन स्क्रॉल घुमाना आसान नहीं है। आइडिया मिला? बहुत घुमाना पड़ेगा, तब जाकर 61st चैप्टर में आएगा। और उस जगह को बिना चैप्टर का ढूंढ निकालना और आसान नहीं है। और उसने वो जगह में पाया जहां लिखा है परमेश्वर के आत्मा मेरे ऊपर है। तो काफी टाइम लगाया। ये जो टाइम लगा रहा था, तो पूरे सिनेगोग के लोग क्या कर रहे थे? उसके ऊपर देख रहा था, उसको देख रहा था, ये क्या ढूंढ रहा है। उसके बाद उसने पढ़ा। पढ़ने के बाद, वो पढ़ने के बारे में 22वें वचन में लिखा है। पढ़ने के बारे में देखो क्या लिखा है 22वें वचन में। सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, हाँ, उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? हाँ, देखो उसके मुंह से जो अनुग्रह के शब्द निकलता था, वो सुनकर लोग कहते थे, वाह क्या मीठा वचन, कितना कितना
सुंदर, कितना संयम, कितना खूबी भरा हुआ वचन ऐसा उनके मुंह से निकलता था। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। पॉल मोरे ब्रदर भी जब बाइबल पढ़ते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही परिपक्वता के साथ पढ़ाई करते हैं और उसका वजह से सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। प्रभु का नाम की महिमा। तो यहां हम देखते हैं कि ये भाग उसने पढ़ने के बाद वो पुस्तक को बंद किया। 20वें वचन में क्या लिखा है? He closed the book. He closed the book. उसके बाद क्या लिखा है? Gave it back. वो वापस उस पुस्तक को दिया। उसके बाद क्या लिखा है? वो बैठ गया, वो बैठ गया। उसके बाद क्या लिखा है? सारे लोगों के आंख, नजर उसके ऊपर था। अब आप मुझे देखिए, ऐसा कभी बाइबल ने विस्तार रूप से कुछ लिखा क्या? वो खड़ा हो गया, उसके हाथ में पुस्तक दी, वो ढूंढा, वो खोला, वो पाया, वो पढ़ा, वो बंद की, वो वापस दिया, वो बैठ गया और सारे लोगों के नजर उसके ऊपर था। अरे इतना सब बताने का क्या जरूरत है? कुछ लोग गवाही देता ना, एनिवर्सरी या क्या बोलते हैं वो ईयर एंडिंग में गवाही देता है, हम सब जो है परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतना डिटेल में देता है कि उसमें हमें और मेरा परिवार एक जगह तक गया और उधर क्या हुआ बताने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो हम बस चढ़ा, बस लाल कलर का था, तब मेरे बच्चे का उम्र यह था, वो बस सादा कपड़ा पहना हुआ था और उसके बाद बस में कितना भीड़ था, उधर चुट्टा देने के लिए कितना परेशानी हुई, उस स्टॉप में उतर नहीं पाया, वो हमको आगे रखा, फिर उधर से ऑटो पकड़ कर। अरे ये सब क्यों बता रहे हैं? आपको बताना है कि आपको क्या हुआ, और वो एक चीज बताने के लिए वो पूरा घुमाएगा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह यशायाह के पुस्तक से क्या बोला? अगर मैं और आप लिखते तो कैसे लिखते? सिनेगोग में यीशु मसीह यशायाह के 61 चैप्टर पढ़ा और उसने फलाना फलाने बात कहा। हम ये सब नहीं लिखते, लेकिन जब इसने पुस्तक को स्वीकार की और जब उसने उसको पढ़ा, अगर वो भाग आप देखेंगे, असल में उसको फर्स्ट पर्सन में पढ़ने के लिए, मेरे अंदर परमेश्वर के आत्मा है कर पढ़ने के लिए केवल यीशु मसीह योग्य है। उस भाग को पढ़ के देखिए, 18वें वचन को पढ़ के देखिए, यीशु मसीह ही उसको फर्स्ट पर्सन में पढ़ सकता है। पढ़िए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हाँ, मुझ पर है। हाँ, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और हाँ, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और इसलिए 21वां पद में उसने ऐसा कहा, आज इस वचन का पूरा हुआ। मतलब यीशु मसीह को वो पढ़ना था, वो पढ़ने से ही वो वचन उस दिन पूरा होगा। मतलब इट वॉज इंपॉर्टेंट। वो भाग ढूंढ निकालना जरूरी था। वो भाग प्रभु के क्या बोलते हैं बेटा पुत्र पढ़ना जरूरी था और ये कहना जरूरी था। भाई बहनों, यशायाह के वो पुस्तक अगर परमेश्वर अनदेखा करता या नजरअंदाज करता और नहीं पढ़ता और कहते मैं ये सब चीजों के लिए नहीं आया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, या नहीं पढ़ते, मतलब स्वर्ग के न्याय के पुस्तक नहीं खोलने के लिए जब योग्य कोई नहीं निकला, तब रोया
उससे कितना अधिक ये पुस्तक यहां खोलकर पढ़ने के लिए अगर कोई नहीं होता तो रोना चाहिए था। और जब यीशु मसीह ने उसको खोला और पढ़ा और बताया कि आज इस वचन पूरा हुआ, तब कितना आनंद होना चाहिए था। ना कोई दुखी हुई, ना कोई रोया, ना कोई आनंद मनाया। ये लोग दुखी इसलिए हो रहा था, मसीहा क्यों नहीं आए ताकि रोमी शासन से हमें बचाए। मसीहा क्यों नहीं आए क्योंकि रोमी शासन से हमें बचाए। जबकि इनको रोना था, मसीहा क्यों नहीं आए और सुसमाचार का ये वचन क्यों नहीं पढ़े ताकि हम आने वाले न्याय और दंड से बच सके। लेकिन पवित्र आत्मा लूका को कहा, लिख लिख कि वो खड़ा हो गया, लिख कि वो खड़ा हो गया। स्वर्ग में यीशु मसीह जब खड़ा हुआ, योग्य है, वो पुस्तक को खोलने के योग्य है। यीशु मसीह जब खड़ा हुआ, पवित्र आत्मा को पता है, इसलिए वो लूका को बोलता है, लिख कि वो खड़ा हुआ। अब आप बताइए, लूका ये चीज देखा क्या? लूका सिनेगोग में ये बात जो हुई, देखा क्या? लूका क्या यीशु मसीह का चेला है क्या? 12 चेलों में से एक है क्या? लूका यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक नहीं है। लूका ने ये नहीं देखा, लेकिन लूका नहीं देखे या ना देखे, पवित्र आत्मा लूका को बोल रहा है, लिख कि वो खड़ा हुआ, लिख कि उसके हाथ में पकड़ाया गया, लिख कि वो खोला, लिख कि वो ढूंढा, लिख कि वो यही भाग पढ़ा। अब ये जो भाग पढ़े, उसमें भी प्रभु ने एक काम किया। आप उसका 19 पढ़िए, 19। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। एशिया के पुस्तक से यह भाग लिया गया कर मैंने आपको बताया। और यहां लिखा है, परमेश्वर के प्रसन्न होने का वर्ष को प्रचार किया। वो भाग हम एशिया में पढ़ेंगे। एशिया 61 निकालिए, एशिया 61 उसका 2 पढ़िए। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। पलटा लेने के बाद भी प्रचार करे, लेकिन वो बात यीशु मसीह पढ़ा नहीं। यीशु मसीह एक ही सेंटेंस का आधा भाग पढ़कर बंद कर दिया। बंद कर दिया यीशु मसीह ने, बंद कर दिया। लेकिन ये जो बंद किया, उस बंद पुस्तक को यीशु मसीह रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में खोला। प्रचार करूंगा अब मैं न्याय के बारे में। भाई बहनों, आप ही बताइए, न्याय के पुस्तक जब खोला गया तब आराधना हुई, तो उद्धार के पुस्तक जब खोला गया तब कितना आराधना होना चाहिए था। ये पवित्र आत्मा चाहता है। और देखो, न्याय के पुस्तक जब खोला तब आराधना वो लोग की जिसका उद्धार हुआ, और वो लोग ये बता रहा है, आप जातियों को अपने लहू से बचाया, लहू से खरीदा, रिडीम्ड, रिडीमर, माय रिडीमर, माय रिडीमर। एक इंग्लिश गीत है, कितना सुंदर है। भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर को हम आराधना करें, क्योंकि वो यशायाह के पुस्तक खोला, क्योंकि वो जगह वो ढूंढ निकाला, उसके आंक से वो बच नहीं गया, वो ढूंढ निकाल कर मेरे लिए और आपके लिए पढ़ा। मैं दंड देने के लिए नहीं, मैं पापियों को उद्धार का समाचार सुनाने के लिए आया हूं। लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, तब वो क्या कहेंगे? मैं पापियों
लोग को उद्धार देने के लिए नहीं, उद्धार को तिरस्कार करने वालों को दंड देने के लिए आया हूं। यस, ऐसा ही वो कहेंगे। प्रभु आपको और मुझे सहायता करे कि हम परमेश्वर के इस अनोखा लूका 4 के लिए, प्रकाशित 5 के लिए हमें आराधना करना चाहिए, लेकिन लूका 4 के लिए हम पहले आराधना करें। एक शब्द हम आराधना में प्रभु को महिमा देंगे। अपने आंखों को बंद करें। पिताजी, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद करते हैं और हम आनंद से भरते हैं, क्योंकि मेरा प्रभु बेटा नहीं रहा, वो खड़ा हो गया। पवित्र आत्मा उस दिन सिनगोग में जो हुआ लूका के द्वारा हमें बताते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कमजोर मनुष्य के रूप में दुनिया में आया और सिनगोग में खड़ा हो गया। हम दंडवत कर कर गिरते हैं, क्योंकि आप यशायाह के 61 पढ़ने के लिए योग्य है। और आपने पढ़ा, मेरे अंदर परमेश्वर के आत्मा है, बंदियों को छुड़ाने के लिए और गरीबों को अमीर बनाने के लिए और चंगाई देने के लिए और उद्धार का प्रचार करने के लिए मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है। प्रभु, सारे पृथ्वी, मिट्टी के हर कण आपको दंडवत करना चाहिए था, लेकिन कम से कम जो उद्धार पाए हुए विश्वासी का आराधना करना कितना जरूरी है। हम दंडवत कर कर आपका स्तुति करते हैं, क्योंकि आप ही है जो पुस्तक को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। यस, अगर आप उसको खोले रखा तो बाकी भी पढ़ लेता, लेकिन आपने बंद की। अभी नहीं, बाद में न्याय, अभी केवल उद्धार। पिछले 2000 साल से कोई भी पृथ्वी में, स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे कोई भी वो पुस्तक खोलने के योग्य नहीं निकला जो आप, केवल आप खोल सकते हैं, क्योंकि आपने बंद किया। आपने बंद किया। हालेलुया। और आप बैठ गए। प्रभु यीशु मसीह, आप मरे हुए में से जी उठकर पिता के दाहिने ओर बैठ गया, क्योंकि आपने अपना काम को क्रूस पर पूरा की। और आपके पिता ने आपसे कहा, जब तक मैं तुम्हारे दुश्मनों को तेरा पांवों तले नहीं करते, तब तक मेरे दाहिने ओर बैठो। प्रभु, हम आनंद से भरते हैं। उद्धार का दिन है, अनुग्रह के दिन है। यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान और बैठ गया है। उद्धार, उद्धार, केवल उद्धार का प्रचार अभी होगा। मैं पापियों को नाश करने के लिए नहीं, दंड देने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया हूं। और आपने हमें बचाया। आराधना और स्तुति हम आपको चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस आराधना के भेंट को कबूल कीजिए। आमीन।